नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित एस के मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज मैं मेष राशि का सितंबर का राशिफल बताने वाला हूं कि सितंबर में इनका राशिफल कैसा रहने वाला है, इनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, इनका करियर कैसा रहने वाला है, इनका पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है, साथ ही साथ इनके वित्त संबंधित, धन से संबंधित क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, एक एक करके सारी की सारी चीजें आपको बताने वाला हूं और साथ ही साथ उनके क्या उपाय आप कर सकते हैं इस पर भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बातचीत करने वाले हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में कि स्वास्थ्य में आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं और क्या क्या हानियां आपको देखने को प्राप्त होंगी। तो अगर हम एक तरीके से देखें तो सितंबर महीना जो है आपके मिले जुले स्वभाव को लेकर के आएगा, मिले जुले परिणाम आपके स्वास्थ्य को लेकर के आपको प्रदान करेगा। राशि के स्वामी मंगल जो महाराज हैं, ये आपके तीसरे भाव में रह करके आपको साहस और पराक्रम प्रदान करेंगे और एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने का प्रयास करेंगे। प्रदान नहीं करेंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन ये अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि सातवें भाव के स्वामी शुक्र महाराज अपने छठे भाव में नीच राशि कन्या के साथ में विराजमान है, साथ ही में उनके साथ केतु भी विराजमान है और उन पर जो है मंगल और बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। तो जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको छोटी मोटी चोट से संबंधित समस्याएं आएंगी और जो मेन समस्या आएगी वो होगी आपके पेट को लेकर के। आपके पेट को लेकर के कुछ न कुछ समस्याएं आपकी बनी रहेंगी, चाहे वो हाजमे की हो, चाहे आपके किसी एसिडिक कोई नेचर बन जाए या फिर आपके फूड पॉइजनिंग की समस्या बन जाए। आपके पेट से लेकर के ही कहीं ना कहीं आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ जिन लोगों के मधुमेह है, जिन लोगों की शुगर है, इन लोगों को कुछ खास समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इनको परहेज करने का विशेष सलाह दी जाती है कि जिन लोगों के मधुमेह है वे चीज न खाएं जिससे कि उनके मधुमेह में वृद्धि हो जाए, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा समस्याएं दिखाई दे रही हैं कि आप लोग परेशान हो सकते हैं, किसी न किसी गंभीर समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में शुक्र अपने ही स्थिति से निकल जाएंगे, जो कि आपके लिए एक अच्छा सूचक है। आपके लिए स्वास्थ्य में एक अच्छे परिणाम लेकर के आएंगे और आपको एक अच्छा फल प्राप्त होगा। जो कि आपकी समस्याएं इस महीने की शुरुआत से चली आ रही थी, वे सारी समस्याओं से निजात आपको महीने के उत्तरार्ध मतलब के महीने के आखिरी समय में आपको प्राप्त हो जाएगा। अब हम बातचीत करने वाले हैं कि आपका कैरियर कैसा रहने वाला है। कैरियर में आपकी जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, कौन कौन सी चीजों को लेकर के आपका दिमाग टेंशन में आ सकता है और किन किन चीजों से आपको नुकसान प्राप्त होगा। आपका जीवन इस महीने, आपका कैरियर जो होगा आपको तरक्की पे लेके जाएगा या फिर ऊपर से नीचे की ओर लेकर के आएगा, इस पे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। कैरियर के तरीके से देखा जाए तो कुछ बहुत ही खास महीना आपका नहीं रहने वाला है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समस्याओं का दिक्कतें देखनी पड़ेंगी। खासकर कर्जे वालों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। आप कहीं ना कहीं किसी न किसी बहुत बड़े कर्जे में फंस सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि 2024 में भी आपके कर्जे के योग बन रहे थे। तो मेष राशि वालों को सितंबर में कर्जे से लेकर के भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वक्री शनि का एकादश भाव में होना और उन पर सूर्य की दृष्टि पंचम भाव से होना, ये इस बात का सूचक है कि आप अपने काम को लेकर के बहुत ज्यादा परेशानी में फंस सकते हैं। खासकर जो नौकरी के लोग हैं, जो लोग नौकरी में हैं, उनको कुछ खास समस्याएं देखने को प्राप्त हो सकती हैं और वे अपने कार्य को एक अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो सूर्य की दृष्टि पंचम भाव से उसके ऊपर पड़ रही है, तो इसमें अधिकतर चांसेस क्या हैं कि आप जितना कार्य करेंगे उतना फल आपको नहीं मिल पाएगा इस महीने जिसके कारण भी आपके मानसिक तनाव बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि आप कार्य तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, परिश्रम बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसके मुताबिक आपको फल नहीं मिल पा रहा है। और साथ ही साथ 16 सितंबर से सूर्य जो है ये अपने कन्या राशि में होते हुए छठे भाव में चला जाएगा, जो कि आपके लिए एक अच्छे परिणाम देखने को दिखाई देंगे और आपके लिए एक अच्छे परिणाम लेकर के आएंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जो सूर्य है छठे भाव में जाता है, खासकर जब कन्या राशि में, तो एक तरीके से ये आपके सारे के सारी समस्याओं को मिटाने का कार्य भी करता है।
जो आपके अटके हुए काम हैं वे सारे के सारे कार्य आपके संपन्न हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको अपने ऑफिस के किसी व्यक्ति से सहयोग प्राप्त हो सकता है, आपके बॉस के द्वारा आपकी प्रशंसा की जा सकती है और आप अपने कार्य को फिर से एक मन लगा करके आगे कर सकते हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भी कहीं ना कहीं रिश्तेदारों से आपको समस्या होगी। कोई ना कोई रिश्तेदार आपके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है, आपसे पैसा लेकर के आपके पैसों को मारने का प्रयास कर सकता है, लौटाने का प्रयास नहीं करेगा और साथ ही साथ आपको नीचे गिराने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे आपके रिश्तेदारों के द्वारा, आपके अपने परिवारजनों के द्वारा। कोई ना कोई व्यक्ति आपके खिलाफ टोना टोटका भी करवा सकता है, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत समस्याएं देखने को प्राप्त होंगी। साथ ही साथ अगर हम व्यापारी लोगों के लिए बातचीत करें कि व्यापार में कैसा रहने वाला है, 18 सितंबर से शुक्र जो है आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे तुला राशि में होते हुए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनके जब ये जाएंगे तो उसमें पूरा पूरा महीना रहेगा। तो ऐसे में आपको जो व्यापार से जुड़े लोग हैं बहुत ही ज्यादा लाभ देखने को प्राप्त होगा। बहुत ही अच्छा महीना आपका 18 सितंबर के बाद बीतेगा। उसके पहले छोटी मोटी समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं आपके व्यापार को लेकर के। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ बहुत ही अच्छा रहे तो आपको थोड़ा इंतजार करना है और 18 सितंबर के बाद आपके बहुत ही अच्छे योग बनने हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको एक बड़ी सफलता देखने को प्राप्त होगी। साथ ही साथ चाहे नौकरी वाले हों या व्यापार वाले हों, अगर आप कुछ बहुत पुराने समय से बहुत बड़ी योजना बनाते हुए चले आ रहे हैं तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे तरीके से जो पुरानी योजनाएं आपकी हैं वे अपने आप को सफलता प्रदान कर पाएंगी और उन सारी योजनाओं में आप सफल हो जाएंगे। अब हम बातचीत कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में कि आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, महीने के शुरुआत में सूर्य और जो बुध हैं ये दोनों ही ग्रह आपके पंचम भाव में बैठ करके आप दोनों के बीच की दूरियों को कम करेंगे, आपके और आपके जीवन साथी में। साथ ही साथ आपके पारिवारिक जीवन में अगर आपके भाई बहन या माता पिता से किसी से दूरियां बढ़ गई हैं तो ऐसे में ये दोनों ग्रह उनसे भी दूरियों को कम करने में प्रयास करेंगे और आपको बढ़ावा देंगे। साथ ही साथ जो ये दोनों ग्रह हैं आपके आपसी तालमेल जो है वो बैठाने में आपकी बहुत ज्यादा सहायता करेंगे और आपके आपसी जो तालमेल है वो बैठ जाएंगे और आप एक अच्छा जीवन, पारिवारिक जीवन व्यतीत कर पाएंगे। हालांकि इन सब के बावजूद आपको अपने स्वभाव में थोड़ी सी नरमी दिखाने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा उग्र होने की आवश्यकता नहीं, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप थोड़ा नरमी दिखा करके अपने कार्य को करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा पारिवारिक जीवन प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई ना कोई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जिसको लेकर के आपके मानसिक तनाव में वृद्धि हो। हालांकि आप मानसिक तनाव में वृद्धि को कम करने के लिए परिवार के साथ में कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं, जो कि आपके लिए एक अच्छा स्वास्थ्य लाने में बहुत ही सहायक होगा। लेकिन 23 सितंबर के बाद एक बहुत ही अच्छा जीवन आपको पारिवारिक जीवन प्राप्त होगा, जो छोटी मोटी समस्याएं चली भी आ रही होंगी उन सारी समस्याओं से भी आपको निजात दिला देगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि 23 सितंबर के बाद आपका, और देखा है तो 16 सितंबर से ही आपके ग्रह जो है एक अनुकूल दिशा में जाने लगेंगे, लेकिन 23 सितंबर से आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब हम कुछ उपाय के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि आखिर वे कौन कौन से उपाय हैं जिसको कर करके हम अपने जीवन को एक और बेहतर अच्छी तरीके से जी सकते हैं और जो समस्याएं चली आ रही हैं उसको भी कम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सूर्य भगवान को ब्रह्म मुहूर्त में जल देने के लिए सलाह दी जाती है कि तांबे के लोटे में कुछ पुष्प और पीले अक्षत डाल करके आप सूर्य भगवान को अगर जल देते हैं तो ऐसे में बहुत जल्द ही आपको राहत प्राप्त होगी, सूर्य मजबूत होंगे और आपके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में भी आपको राहत प्राप्त होगी। साथ ही साथ जो मैंने बताया कि आप लोग कर्जे में डूब सकते हैं, कर्जे में या तो बहुत पहले से डूबे आ रहे हैं या फिर इस समय आप कर्जे में डूब सकते हैं, तो ऐसे में आप लोग ऋण मोचक जो एक स्त्रोत होता है उसका पाठ आप कर सकते हैं। ऐसे में आपको ऋण से जो है बहुत जल्द से जल्द छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। अब हम बातचीत कर लेते हैं आपका धन की स्थिति कैसी रहेगी, आपकी वित्त की स्थिति कैसी रहेगी इस सितंबर के महीने में 2024 में। देखिए, अगर आपके धन की स्थिति देखी जाए, आर्थिक स्थिति देखी जाए तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होने वाली है, आपके आमदनी में भी वृद्धि होने वाली है। लेकिन आपके कुटुंबीय जो चाहे तो कह लीजिए पैतृक जो संपत्ति है उसमें या फिर किसी संपत्ति को लेकर के कुटुंब में विवाद हो सकता है।
आपके परिवार में विवाद हो सकता है, आपके भाई से या फिर आपके चचेरे भाई से, चाचा से, फूफा से, किसी से भी हो। लेकिन इसमें परिवार में, कुटुंब में आपके विवाद हो सकता है आर्थिक स्थिति को या फिर आपके संपत्ति को लेकर के। हालांकि ये कुछ भी कर लें, चाहे परिवार वाले कुछ भी कर लें, इन सब के बाद भी बृहस्पति महाराज आपको इन सारे झगड़ों से, सारी की सारी समस्याओं से बाहर निकाल करके खड़ा कर देंगे। इसी के साथ वीडियो बहुत लंबी नहीं करेंगे, इतनी वीडियो में इतनी ज्यादा मेहनत की आपके लिए मैंने, उसके लिए एक लाइक तो बनता है, वो लोग आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं समापन। सभी को जय श्री राम।